गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा आज का टॉपिक है रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। देखो बेटा, हम बेटा अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था रीवैल्यूएशन का मीनिंग और रीवैल्यूएशन की जनरल एंट्रीज। आज बेटा मैं आपको रीवैल्यूएशन के न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करवाऊंगा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए बेटा आप। क्वेश्चन नंबर 58 में A and B sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit C 1/8 for future profits. Goodwill of the firm valued at twice the average of the last 3-year profit, which amounted 21,000, 24,000, 25,560. 3 साल के बेटा हमें प्रॉफिट दिए हैं और हम क्या करेंगे, जो हमें 3 साल के प्रॉफिट दिए हैं बेटा उन तीनों की पहले एवरेज निकाल लेंगे। फिर उसको गुडविल को जो भी उसकी एवरेज आ जाएगी उसको बेटा 2 के साथ मल्टीप्लाई करके गुडविल निकाल लेंगे। फिर देखो बेटा, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। फिर सुनो बेटा, गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। ट्वाइस द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर। लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट की क्या निकालनी है बेटा, हमने एवरेज, और उसको फिर इन ट्वाइस का मतलब 2 इंटू 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 2 कर दो बेटा, फिर हमारी क्या आ जाएगी, गुडविल। शाबाश। नेक्स्ट बेटा, सी इज टू ब्रिंग अमाउंट इज शेयर ऑफ गुडविल। सी इज टू ब्रिंग कैश फॉर द अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल। सी बेटा गुडविल कैश में लेके आया है। सी इज टू ब्रिंग कैश 15,000 फॉर इज कैपिटल 50,000 कैश में लेके आया है। फिर सुनो बेटा, सी इज टू ब्रिंग कैश फॉर द अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल। सी गुडविल भी कैश में लेके आया है। और पूछा क्या है बेटा, जनरलिटीज, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, डिटरमाइन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सबसे पहला पॉइंट पूछा है बेटा जी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखो बेटा सामने, और मैंने क्या बोला है, गुडविल कैसे फाइंड आउट करनी है। फिर सुनो, goodwill of the firm be valued at twice the average of the last 3 year profit। goodwill of the firm, ठीक है बेटा, be valued at twice the average of the last 3 year profit। लास्ट के 3 प्रॉफिट की एवरेज निकालो, उसका ट्वाइस का मतलब डबल करो, वो आपकी गुडविल आ जाएगी। देखो बेटा जी, गुडविल कैसे आएगी। देखो बेटा, हमें क्वेश्चन में 3 प्रॉफिट दिए हैं, 21,000, 24,000, 25,560। ठीक है बेटा, बोलो हमें क्वेश्चन में कितने प्रॉफिट दिए हैं, 21,000, 24,000, 25,560। पहले देखो बेटा सामने, हम तीनों प्रॉफिट को प्लस करेंगे और उसको 3 के साथ डिवाइड करेंगे, हमारी एवरेज कितनी आ जाएगी। पहले बेटा 3 प्रॉफिट्स का टोटल लगाएंगे, कितना आ गया टोटल, 70,560। कौन कौन से प्रॉफिट का टोटल लगाया बेटा, फिर सुनो, हमें 3 साल के प्रॉफिट दिए हैं, 21,000, 24,000, 25,560 डिवाइड बाई 3, तो हमारी एवरेज प्रॉफिट आ गई बेटा जी 23,520। गुडविल कितनी है बेटा, ट्वाइस द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर। ट्वाइस गुडविल कैसे निकालेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, लो जी बेटा हमारी गुडविल आ गई। कितने के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के साथ, तो हमारी गुडविल आ गई 47,040 रुपीज हमारी फर्म की गुडविल आ गई। और न्यू पार्टनर का नाम क्या है, बोलो बेटा जी, सी। सी का शेयर कितना है, फिर सुनो, 1/8। सी की गुडविल कितनी हुई, 47,000। 40 का देखो बेटा जी 1/8 कर दो, सी की गुडविल आ गई 5,880। पहले इतना बताओ बेटा, ये गुडविल समझ आई, गुडविल कैसे फाइंड आउट करेंगे। फिर सुनो, हमें बेटा 3 ईयर के प्रॉफिट दिए हैं। पहला प्रॉफिट दिया है 21,000, ठीक है बेटा जी। दूसरा प्रॉफिट बेटा जी हमें दिया है 24,000, ये देखो 24,000। तीसरा प्रॉफिट बेटा हमें दिया है 25,560। हम क्या करेंगे, पहले बेटा इन तीनों का टोटल लगाएंगे, ये आएगा 70,560 डिवाइड बाई 3 करेंगे, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 23,520। और गुडविल कितनी है, बोलो बेटा फिर सुनो,
गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज, ट्वाइस द एवरेज, जितनी आपकी एवरेज आई उसको ट्वाइस, उसका ट्वाइस कर दो, डबल कर दो। तो 23,520 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, हमारी गुडविल आ गई 47,040। ये आई हमारी फर्म की गुडविल। हम न्यू पार्टनर कौन है? सी। हमने सी की गुडविल कैसे निकालेंगे? 47,040 इंटू 1/8, 5,880। ये आ गई बेटा जी सी की गुडविल। ठीक है बेटा जी। अब सुनो बेटा जी, और क्या पूछा है क्वेश्चन में? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बोलो बेटा जी, ओल्ड रेशो कितनी है ए और बी की? 3:2। 3:2 का मतलब टोटल हो कितना हो गया दोनों का? 5। सी का शेयर कितना है बोलो जी? बेटा 1/8। तो क्या करेंगे? सी का शेयर, सी के शेयर के साथ क्या लिखा है बोलो बेटा? सी के शेयर के साथ लिखा है 1/8 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। मैंने कई बार अपनी 20, 25, 30 वीडियो में ये बताया है। अगर न्यू पार्टनर के शेयर के साथ ये वाली लाइन लिखी हो 1/8 शेयर इन प्रॉफिट, 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? लेट टोटल शेयर 1, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/8। रिमेनिंग शेयर कितना आ गया जी? 7/8। तो बताओ जी ए का न्यू शेयर कैसे निकलेगा? रिमेनिंग इंटू ओल्ड, यानी 7/8 इंटू 3/5, 21/40। बी इज न्यू शेयर। बी का न्यू शेयर बेटा कैसे निकलेगा? रिमेनिंग इंटू ओल्ड। रिमेनिंग कितना है बोलो बेटा जी? 7/8 और इंटू ओल्ड कितना है? 2/5। तो ये हो गया हमारा 14/40। सी इज न्यू शेयर कैसे निकलेगा बोलो जी भैया? सी का शेयर कितना है? 1/8। अब बेटा जी इन दोनों के नीचे बेस कितना है? 40। तो यहाँ बेटा जी 40 बेस लाने के लिए हम क्या करेंगे? 1/8 को 5/5 के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो इसका बेटा कितना हो जाएगा? 5/40। तो हमारी न्यू रेशो कितनी आ गई? 21, 14 और 5। हमारी न्यू रेशो कितनी आ गई बेटा जी? 21, 14, 5। अगर बेटा जी न्यू पार्टनर के शेयर के साथ कुछ भी मेंशन नहीं किया, सिंपल ऐसे लिखा इन फ्यूचर प्रॉफिट, हमेशा यही वाला फॉर्मूला लगेगा। लेट टोटल शेयर 1, रिमेनिंग शेयर कैसे निकलेगा? 1 में से न्यू शेयर, न्यू पार्टनर का जो शेयर है बेटा वो माइनस कर देंगे, वो रिमेनिंग आ जाएगा। ए का न्यू शेयर कैसे निकलेगा? रिमेनिंग इंटू ओल्ड। बी का न्यू शेयर कैसे निकलेगा? रिमेनिंग इंटू ओल्ड। रिमेनिंग कितना है बेटा? 7/8। ओल्ड कितना है? 3/5। बी का रिमेनिंग कितना है? 7/8। ओल्ड कितना है? 2/5। तो ये बेटा आपकी न्यू रेशियो आ गई। अब देखो बेटा जी, और उसने क्या पूछा है? जनरल एंट्रीज। अब देखो बेटा जनरल एंट्री तो सिंपल ही है। न्यू पार्टनर, मैंने पहले भी आपको बताया है, अगर न्यू पार्टनर गुडविल और कैपिटल कैश में लेके आए तो क्या एंट्री होगी? देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और दूसरी एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, बोलो अगर न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लेके आए तो क्या एंट्री होगी? कैश डेबिट करो या बैंक डेबिट करो, आपकी अपनी मर्जी है। पर जब बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन बेटा होगा, तो अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखो कैश दिया है तो हम कैश वर्ड यूज करेंगे, बैंक दिया है तो बैंक वर्ड यूज करेंगे। बैलेंस शीट में हमें कौन सा वर्ड दिया है? कैश, तो हम कैश वर्ड यूज करेंगे। यहाँ पर क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बोलो बेटा जी, कैपिटल कितनी लाया है? 15,000। गुडविल कितनी लाया है कैश में? 58,880। टोटल कितना हो गया? 20,880। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग सी ब्रिंग्स कैपिटल एंड गुडविल इन कैश। दूसरी एंट्री बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स के नाम क्या है? टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो इस रेशो को, इस गुडविल को बेटा याद करो, मैंने क्या बताया था? कौन सी रेशो में बांटते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। बताओ इस क्वेश्चन में हमें सैक्रिफाइस रेशो गिवन है? नहीं गिवन। तो मैंने आपको क्या बताया था? अगर न्यू पार्टनर का शेयर, न्यू पार्टनर के शेयर के साथ इन फ्यूचर प्रॉफिट लिखा हो, जैसे या न्यू पार्टनर कौन है? सी। सी का शेयर कितना है? 1/8 इन फ्यूचर प्रॉफिट।
तो इसका मतलब उस क्वेश्चन में जो ओल्ड रेशो होगी उसी ओल्ड रेशो को सेक्रीफाइस रेशो कंसीडर किया जाएगा। हमें स्पेसिफिकली सेक्रीफाइस रेशो फाइंड आउट करने की या कैलकुलेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो सेकंड एंट्री क्या आ जाएगी बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट कितनी है बेटा 5880। सेक्रीफाइस रेशो कितनी है, जो ओल्ड रेशो है बेटा उसी को सेक्रीफाइस रेशो एज्यूम कर लिया जाएगा। 3/5 2/5 करके आ जाएगा 3528, इसका आ जाएगा 2352। देखो बेटा दो एंट्री होगी जब न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लेके आएगा। पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दूसरी एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब और क्या पूछा है बेटा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ए और बी की जो भी कैपिटल बेटा जी बैलेंस शीट में दी है उसको लिख देंगे। ए की कैपिटल कितनी है 51450, बी की 36750। कहां से देख के लिखेंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में से। फिर देखो बेटा हमने क्या एंट्री की, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी में क्या एंट्री आएगी, बोलो बोलो, नेचुरली बाय कैश टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी क्या है बोलो बेटा, क्रेडिट। तो क्रेडिट में क्या एंट्री आएगी, बाय कैश अकाउंट 15,000। सेकेंड एंट्री देखो बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट क्या है हमारे, क्रेडिट। तो क्रेडिट में क्या एंट्री आएगी, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितने से 3528 2352। बस बेटा अब इनका क्या लगाएंगे टोटल। ए का टोटल कितना आ गया 54978, बी का कितना आ गया बोलो बेटा 39102, सी का बोलो बेटा कितना आ गया 15,000। जो जो टोटल आ गया बेटा वही हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। और क्लोजिंग कैपिटल कैसे लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। वही आ गई हमारी क्लोजिंग कैपिटल बेटा 54978, 39102 और 15,000। इसी को बेटा लाइबिलिटी साइड में शिफ्ट कर देंगे। देखो वही आंसर यहाँ उठा के लिख देंगे, क्लोजिंग कैपिटल 54978, 39102, 15,000। और क्रेडिटर बेटा जी बुक में कितने दिए हैं 11,800, इसको एज इट इज लिख देंगे। और बेटा जी कैश देखो, कैश बैलेंस शीट में कितना गिवन है 1500, ये देखो बेटा जी 1500। और ये कैश कहाँ दिया है बोलो बेटा जी, एसेट साइड में। और मैंने आपको बताया था एसेट क्या होते हैं, डेबिट, लायबिलिटीज क्या होती हैं, क्रेडिट। अब बताओ बेटा कैश क्या है, डेबिट। तो एक तो कैश डेबिट हमारा बुक में पड़ा है 1500, एक हमारे पास कैश बेटा यहाँ भी डेबिट में पड़ा है कितना 20,880, वो भी प्लस कर देंगे। टोटल कितना हो जाएगा 22,380। बाकी बेटा जी स्टॉक क्वेश्चन में कितना गिवन है 28,000, डेटर कितने गिवन है 19,500, स्टॉक 28,000, डेटर 19,500। फर्नीचर बेटा जी बैलेंस शीट में कितना गिवन है 2,500। देखो 2,500 एज इट लिख देंगे, इसमें बेटा जी कोई भी इंक्रीज डिक्रीज क्वेश्चन में नहीं हुआ। और बेटा जी मशीन बैलेंस शीट में कितनी गिवन है 48,500, हम भी यहाँ 48,500 लिख देंगे। और बैलेंस शीट की दोनों साइड्स का टोटल बेटा जी इक्वल आ जाएगा। और बैलेंस शीट का रूल भी यही है, जितनी लाइबिलिटी साइड आएगी उतनी ही एसेट साइड आएगी। लाइबिलिटी साइड का टोटल आ गया 120,880, एसेट साइड का टोटल भी आ गया 120,880। ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है। बुक आपको पता ही है कौन सी है, TS ग्रेवाल, चैप्टर नंबर 5। ठीक है बेटा, ये चैप्टर नंबर कौन सा है बोलो, चैप्टर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है बेटा जी, ये था बेटा जी आज का हमारा टॉपिक। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक बेटा जी खत्म होता है। ओके बेटा जी, गुड बाय, सी यू।